जीवन में परेशानियां हैं, उलझने हैं, तो उलझते तो वो हैं जिन्हें पता ही नहीं कि जीवन में उनका मकसद क्या है। इतनी खूबसूरत जिंदगी बस यूं ही कुछ लोग दूसरों की बातों में आकर खराब कर लेते हैं। फिर दोष देते हैं भगवान को कि उसने हमारी किस्मत में जो है ये सब लिखा। उसने तो आपके जीवन को सरल बनाना चाहा, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं उसकी। हम तो सिर्फ उसको सुनाते हैं, हम उनसे शिकायतें करते हैं कि सामने वाले के जीवन में तुमने सुख दिए और मुझे तुमने दुख दिए। तुम्हारी बातें सुनने के बाद भी वो तुम्हारा साथ देता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम नादान हो। लेकिन हम ही नहीं समझ पाते कि वो सब ठीक करेगा। उसकी मर्जी भी तो चलने दो। जब तुम अपना विश्वास खो देते हो ना और लोगों की बातों में आकर जीवन जीने लगते हो, तो दोष तुम्हारा ही है, भगवान का दोष नहीं है इसमें। हम क्यों किसी के द्वारा अपने जीवन को चलने दें? गुलामी की जिंदगी क्यों जिए? आज हालात खराब हैं तो कोई बात नहीं, मुझे बस अपनी सोच को नहीं भटकने देना, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारा भविष्य बनता है और जैसी हमारी सोच होगी वैसा हमारा आने वाला कल भी होगा। हमें अपनी सोच पर काम करना है। चिंताएं कैसे दूर हो सकती हैं? जीवन में अगर चिंता है तो उसका कारण क्या है? हम अपनी सोच को कैसे ठीक कर सकते हैं? प्रश्न आता है कि जीवन में चिंताएं खत्म नहीं होती, हमारी सोच पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लोग अक्सर ये प्रश्न करते हैं। तो चिंताएं क्या है? जब हम अपने विचारों को सही दिशा नहीं दे पाते, जब हम अपने विचारों को समझ नहीं पाते, जब हम अपने विचारों पर फैसला नहीं कर पाते, तब जो है हमारे मन में चिंता होती है और चिंताओं से दुख पैदा होता है। हम सोचते रहते हैं, दिन रात हम सोचते रहते हैं कि हमारे ऊपर ये संकट है, हमारे हालात खराब हैं। ऐसी सोच आपकी चिंता का कारण है। आप चिंतित हैं इसलिए आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं इसलिए आप चिंतित हैं। आपको अपनी सोच को ठीक करना है। अगर आप ऊपर वाले पर विश्वास रखते हैं ना, अगर आप उसका स्मरण करते हैं, आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, आप इसको अपने जीवन में आजमा कर देखिए। जब आप ऊपर वाले का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, तब आपके जीवन में एक बदलाव आता है। उस बदलाव से आपकी सोच को जो है बहुत फर्क पड़ता है। आपके जीवन में स्थिरता आती है और आपकी चिंताएं भागने लगती हैं और आपके जीवन में एक एकाग्रता आनी शुरू हो जाती है। जीवन में चिंताओं का आना और चिंताओं का जाना, दुख आना और दुख जाना, इसका कारण हम खुद हैं, हमारी सोच है। क्योंकि हमारी सोच से ही हमारा जीवन चल रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। जब हम अपनी सोच को अपने हालातों के अनुसार पूरा नहीं करते, जब हम अपनी सोच को इस तरह कर लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं उस पर हम पर्दा डाल लेते हैं और लोगों की जो बातें हैं, लोगों की जो सलाह है, हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमें समस्याएं आएंगी। हमें पता है हम किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान भी तो हम ही ढूंढेंगे। सामने वाले को कैसे पता होगा कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमने कौन सी ऐसी गलती की है जिसका हमें आज फल मिल रहा है। ये सामने वाले को तो नहीं पता, ये हमें पता है। तो इसमें सुधार कौन लाएगा?
हम खुद। इसीलिए जब आपके जीवन में चिंताओं का कारण आप खुद हैं, तो चिंताओं को भगाने के लिए भी आपको खुद को ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप जितना मर्जी दुखी हो जाएं, इस चीज का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपके दुख बढ़ते रहेंगे, आपकी चिंताएं बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर आप दुख में भी पेशेंस रखते हैं, अगर आप खराब परिस्थितियों में भी खुद में धैर्य रखते हैं, एक स्थिरता रखते हैं, आपके हालात जो हैं वो जल्दी बदलना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको इतनी चिंता नहीं होगी। जो व्यक्ति सुख में ज्यादा खुश नहीं होता और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता ना, उसके जीवन में बदलाव जो है एक चमत्कार की तरह होते हैं। तब भगवान स्वयं प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ते हैं। और यही चीज हमें करनी है। भगवान प्रकट कब होते हैं? भगवान हमारा हाथ कब पकड़ते हैं? जब हम खुद अपना साथ देते हैं, जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं, तब भगवान हमारा साथ देते हैं।